साथियों नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब सुनते हैं सृष्टि रचना। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, आखिर कौन है हमारा रचयिता। जिसने रची ये सृष्टि, कौन है वो जो है सबका पिता। आदि से अंत तक सारा भेद खुलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं किसकी संतान, आज सबको पता चलेगा। सृष्टि रचना के देख प्रमाण, दुनिया होगी हैरान। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये सच्चाई से परिपूर्ण है। जानिए यदि शिव है महान और काल है शैतान, तो वो एक जिसने सबको बनाया, कौन है वो भगवान। सतयुग से लेकर कलयुग तक की बात होगी, नकली धर्म गुरुओं की होगी बोलती बंद, क्योंकि अब दुनिया सच के साथ होगी। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। आज आपके सामने एक अद्भुत गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि आखिर इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, आखिर वो खुदा कौन है जो सबका मालिक है, हम सबका रचयिता कौन है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमेशा से कोशिश होती रही है, लेकिन विश्व में कोई भी धर्म, कोई भी गुरु, कोई भी पीर इस गुत्थी को सुलझा नहीं सका। लेकिन दर्शकों, ये भी सच है कि जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उसके बिना या उसके द्वारा भेजे गए पूर्ण जानकार संत के बिना भला इस गुत्थी को कौन सुलझा सकता था। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस गुत्थी को सभी पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करके सुलझा दिया है। कबीर परमात्मा ने अपनी अमर वाणी में कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार। सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बात। आज के इस एपिसोड में आपको यह भी पता चलेगा कि किस ज्ञान के अभाव के कारण सनातनी पूजाओं का पतन हुआ। This book is a book about entirety. What is entirety? Entirety. दर्शकों नमस्कार। आज हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे सफर पर, एक ऐसी यात्रा पर जिसकी शुरुआत की थी हॉलीवुड के जाने माने एक्टर और डायरेक्टर मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन ने। उन्होंने अपने सवालों के जवाब जानने के लिए पूरी दुनिया का भ्रमण किया। दर्शकों, उन्होंने द स्टोरी ऑफ गॉड विद मॉर्गन। परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई। वो सृष्टि रचना ये दास आपको सुनाएगा। परमेश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान इस दास के वचनों में। सर्वप्रथम केवल एक ही लोक था जिसको अकय लोक बोलते हैं, अनामी लोक कहते हैं। उसमें परमेश्वर कबीर जी अकेले थे। उसके बाद उस परमेश्वर ने एक से अनेक होने का ख्याल किया। उसके लिए उस परमेश्वर ने अकय लोक से नीचे के 3 लोकों की और रचना की। वो लोक हैं अकय लोक से नीचे का अगम लोक, उससे नीचे का अलख लोक, उससे नीचे का लास्ट वाला चौथा लोक जो है, यानी अनामी अलग अकय लोक से अलग वो तीसरा लोक, और कुल मिलाकर चौथा लोक जो है वो सत्यलोक है। उसी पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण प्रभु ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने अपने ही अन्य 3 रूपांतर और किए। अगम लोक में वो अगम पुरुष कहलाता है, अलख लोक में अलख पुरुष, और सत्य लोक में वो सत्य पुरुष। एक ही परमात्मा अपने 3 रूप बनाकर वहां विराजमान है। परमेश्वर ने सर्वप्रथम सतलोक की रचना की। सतलोक के अंदर सृष्टि रचना की। अपनी सबद शक्ति से 16 पुत्रों की, अपनी प्रथम वचन से 16 द्वीप, 16 स्थान अलग अलग परमात्मा ने बनाए।
फिर 16 शब्दों से, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की और उन सबको कहा कि तुम अपने अपने द्वीप में अलग अलग रहो। उसके पश्चात परमेश्वर ने, कबीर जी ने अपने पुत्र उन 16 में से जो अचिंत है उससे कहा कि अचिंत आप अन्य रचना आप करो। अब अचिंत ने परमेश्वर से प्राप्त शक्ति के आधार से इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मान सरोवर में चला गया जो परमात्मा ने ही उन सब द्वीपों के साथ ही रचना की थी। ये सरोवर तालाब आदि एक जैसे शहर के, नगर के अंग ही होते हैं, ऐसे इस मान सरोवर के अंदर वो स्नान करने के लिए गया, क्योंकि वहां श्वासों से शरीर नहीं है। सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है और वहां ऐसा शरीर है जो बगैर वायु के भी रह सकते, वहां जीवित रहते हैं। जैसे आप देखते हो जल के प्राणी जल में ही रहते हैं, वो बाहर वायु ग्रहण करने आते ही नहीं। तो जल के अंदर वो जाकर के उस शीतल जल में सो गया, काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर जी ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, सतलोक के मालिक ने उस सरोवर से जल लिया, उसको अपनी सबद शक्ति से एक अंडा बना दिया और एक वचन से उसके अंदर एक आत्मा, अपने ही अंदर से एक आत्मा प्रवेश की। उस अंडे को जल में छोड़ दिया। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जो जल के नीचे जाने लगा, उसकी आवाज से उस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की निंद्रा भंग हो गई। जो ही उसने उठकर देखा, जिसकी अधूरी नींद कोई जाग जाता है तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है, और किसी आवाज से उठ जाता है तो उसकी तरफ उसका आकर्षण होता है और उसके प्रति उसको कुछ अक्षुब्ध होता है, दुख होता है। तो उस क्रोध के दृष्टि से, उस क्रोध दृष्टि से देखा, उसके क्रोध के तेज से वो अंडा दो भाग हो गया और उसमें से वो ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये ब्रह्म, जिसका वास्तविक नाम कैल है, कैल काल, ये आगे चल के प्रसिद्ध हुआ। तो वो ज्योति निरंजन ब्रह्म निकला। आकाशवाणी की परमेश्वर ने कि तुम अक्षर पुरुष, तुम निंद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब ये क्रिया करनी पड़ी, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, प्रणाम किया। परमेश्वर ने कहा कि जाओ तुम दोनों अचिंत के द्वीप में रहो। आदेश पाकर के दोनों वहां चले गए अचिंत के द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अचिंत, तेरे बस का नहीं है सृष्टि रचना करना, आगे से सब रचनाएं मैं स्वयं करूंगा। परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी कि ये बालक कई बाद में अपना जीवन कर्म ना बिगाड़ ले, इनकी फड़क निकाल दूं, इनका भ्रम मिटा दूं कि समर्थ ही कार्य सब कर सकता है, जीव के बस का नहीं। अचिंत चुपचाप बैठा रहा, अक्षर पुरुष वहां जा करके सो गया, उसके बस की बात नहीं, इसको कैसे जगाऊं। तो जीव जीव ही रहेगा और पीव पीव ही, मैं स्वयं ही सब करूंगा। इससे परमात्मा ने उसके बाद हम सभी आत्माओं को, असंख्य आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से वहां सतलोक में भर दिया। हम सभी वहां आनंद से रहने लगे। वहां कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था।
सब भंडारे भरे रहते हैं, काजू किस्मत सेब संतरे वहाँ के जो फल हैं, मेवा है, वो सदाबहार बाग है, अमृत आहार है, अमृत ही वहाँ का जल है। और कोई काम नहीं, ये नाड़ी वाला शरीर नहीं, शुक्रम अकायम असनाविरम, वहाँ हमारा जो शरीर है वो बगैर स्नायुओं का है, और ये माता पिता के योग से बने हुई शुक्र से बना हुआ हमारा शरीर नहीं है। तो वहाँ कोई रोग नहीं, कोई बीपी हाई ना, कभी लो नहीं, किसी प्रकार का कोई शुगर नहीं, ना वहाँ कैंसर, ना फेफड़े खराब हो, ना गुर्दे खराब हो, कोई भी कष्ट नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, कोई काम नहीं, सुंदर आहार, सदाबहार बाग, हर चीज़ वहाँ उपलब्ध रहती है। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वहाँ मिले राम अविनाशी। वहाँ जहाँ जैसे यहाँ की चौथी मुक्ति ब्रह्मलोक न जाना होता है, वहाँ पर अपने पुण्यों के आधार से कुछ दिन स्वर्ग के अंदर वो सुविधाएं जो प्राप्त हैं, जैसे होटल में जाके अपनी ही पूंजी से ये प्राणी सुविधाएं प्राप्त करता है, और पूंजी समाप्त होने के बाद फिर अपने कर्म क्षेत्र में आ जाता है जहाँ वो काम करता है। इसी प्रकार स्वर्ग महास्वर्ग। और जब ये तप कर रहा था, हम इस काल के जाल में कैसे फंसे, पुण्यात्मा, ये परमात्मा कबीर उस पूर्ण ब्रह्म द्वारा बताई गई कहानी है। ये कोई बालकों की कथा नहीं, या भूतों की कहानी नहीं है, या फिल्म स्टोरी नहीं है। ये 100% यानी 100% सत्य है। आपको बताया कि आप जी ने वो अज्ञान इतना सुन रखा है, वो बकवाद इतनी सुन रखी है कि काल से परमात्मा का वचन काल से वचन किया है कि मैं अपना ज्ञान देकर सत्य भक्ति का धनी बनाकर जीवों को सत्य लोक में ले जाऊंगा। यह वचन काल निरंजन ने विनय करके लिया था। वास्तविकता ये है कि जब तक जीव को काल लोक के कष्ट का और सत्य लोक के सुख का ज्ञान नहीं होगा, तो वह यदि सत्य लोक चला भी गया तो फिर वापस आ जाएगा। पहले सब सत्य लोक में ही तो थे, वहीं से नीचे गिरे हैं। इसलिए तत्व ज्ञान कराना तथा सत्य भक्ति से धनी बनाकर सत्य लोक ले जाना उचित है।